अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome back to lecture 11. Today's topic is break and continuous statements in the Python. Break and continuous statements जो हैं they are very important part and they are important part in the loops. और इनका बहुत मेन फंक्शन और किरदार अदा करती हैं ये लूप्स में इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, यानी किसी भी प्रोग्राम को एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, लेस स्टोरेज, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली बनाने के लिए जो है वो ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं. दोनों स्टेटमेंट्स आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, हालांकि इनमें बहुत डिफरेंस है. और ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे. तो आज का जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग लूप कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे और मास्टर करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह. और हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस एंड मेन यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. सबसे पहले हमारा जो है वो देख लेते हैं कि जी लूप्स रिमेंबर हैं आप लोगों के नहीं, कि लूप्स होते क्या थे. फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इधर भी, इस वीडियो में भी, क्योंकि उन्हीं की बेस है आगे से ये फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स. सबसे पहले लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं. लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर स्पेशल कमांड्स दैट अल्टर द नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ लूप्स. यानी लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो लूप्स को कंट्रोल करती हैं, यानी नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ जो लूप्स होती है ना, लूप्स की नॉर्मल एग्जीक्यूशन उसको अल्टर करती हैं, उसको रोकती हैं या उसके अंदर कोई कंडीशन को इम्प्लीमेंट करती हैं, उनको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं. और ये यूज़ क्यों होती हैं, इनके बहुत से फ़वायद हैं. जैसे ये एफिशिएंसी को बहुत इन्हांस करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक लूप के ज़रिए कोई एक वैल्यू को फाइंड करना है और वैल्यू आप फाइंड हो चुकी है, तो लूप तो जब तक एंड वैल्यू तक रन ना हो जाए लूप तो चलता रहता है. लेकिन हमारा जो काम है वो तो हो गया, हमें तो जो वैल्यू फाइंड करनी थी, फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 फाइंड करना था 1000 में से, तो 10 तो 10th नंबर पर है, लेकिन लूप आपका 1000 नंबर तक जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एफिशिएंसी लो हो जाएगी. जब 1000 तक रन करेगा तब वो टाइम कंज्यूम करेगा, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा स्टोरेज आएगी, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ही लो हो जाएगी. इसीलिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं कि जब हमें कोई जो हमारा फाइंडिंग है वो मिल जाए तो वो लूप आगे रन ना हो, जहाँ तक हमारा यूज़ है लूप वहीं तक रन हो, इससे आगे लूप रन ना हो. सबसे पहले आती है जी ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है रुक जाना, स्टॉप कर देना, तोड़ देना, कट ऑफ कर देना. तो लूप को, एग्जिस्टिंग लूप को कट ऑफ करना इमीडिएटली, इंस्टेंटली, एट वेरी इंस्टेंस, इसको कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली ब्रेक ही लिखा जाता है उसको. और ब्रेक का फंक्शन क्या होता है कि ये टर्मिनेट कर देता है लूप को इंटायरली. यानी जो चीज़ हमने फाइंड, जहाँ पे ब्रेक लगाएंगे ना, वहाँ पे जब एक कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी लूप आगे चलेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है एक एग्जाम्पल के कोई एक रेंज है हमने ली है, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज. इसने क्या कहा है कि अब आई फॉर, ये सारा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. फॉर क्या हो गया, फॉर हमारा एक फंक्शन है. आई इन क्या है, ऑपरेटर है. रेंज 1 से लेके 6, अब 6 इसके अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा 6 इंक्लूड, क्योंकि 6 स्टॉप है और स्टॉप कभी भी इंक्लूड नहीं होता. अगर आई 4 के इक्वल आ जाए, यानी 0 1 2 3 4 5th टर्म, तो ब्रेक कर दो. यानी ब्रेक करना है, यानी आगे रिपीट नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल ये अगर यहाँ पे हम लोग 6 के बजाय हम लोग 10,000 लिख लेते तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होना था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इसे रन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और ब्रेक हो गया. अगर यहाँ पे हम लोग ब्रेक को नहीं कर लिखते, यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमेंट कर दिया तो ये देखें प्रिंट आए, इसको कंडीशन लिख सकें. ये एक मैंने मिस्टेक कर दी है, ये आउट होगा और
नहीं, ये इसके अंदर आ जाएगा फिर, ठीक है। अब ब्रेक, अब जब आई 4 हो जाएगा तो तब ब्रेक कर देना है, ठीक है हमने। तब अगर आई ब्रेक नहीं लगाएंगे ब्रेक तो ये रन होता रहेगा, और इफ़ को प्रिंट को हमने बाय रखना है, ठीक है। प्रिंट को हमने ब्रेक के अंदर रखना है, ओके। 1 2 3, ठीक है 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। जब तक आई 4 के इक्वल है तब तक आई को प्रिंट करो, वरना ब्रेक कर दो, यानी 10,000 तक ना लेकर जाओ। यहाँ पे ब्रेक का मतलब ये है कि आई देखें, आई से 1 से स्टार्ट होगा और 10,000 तक जाएगा, यानी 10,000 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 9,999 तक जाएगा। लेकिन वहाँ तक लूप लगाने के बजाय जब हम लोग ब्रेक लगा लेंगे तो जब आई 4 को मीट हो जाएगा लूप बंद हो जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा जो भी पीछे वैल्यूज़ होंगी, यानी ये लूप आगे तक नहीं जाएगा। जहाँ पे कंडीशन मैच होगी, जब जहाँ पे ये चीज़ जहाँ पे भी ट्रू हो जाएगी वहाँ पर आपका ब्रेक फंक्शन लग गया और आपका जो आगे आपने कंडीशन दी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। ये होता है ब्रेक, इसीलिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक वर्क्स ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन विजुलाइज भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो लूप होता है वो यूज़ होता है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है और जब कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, जो भी आपकी बॉडी है। जब बॉडी आपके कंडीशन को मैच कर जाएगी और आपने ब्रेक लगाया हुआ है तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं मैच हो गया और आपने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है तो ये एंड तक जाएगी, रिपीट होती जाएगी टिल एंड। आगे आती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में ये था कि जब आपने लूप लगा लिया, आपकी वैल्यू मैच हो गई, आपने ब्रेक कर दिया तो वैल्यू आगे रिपीट नहीं होगी, लूप नहीं चलेगा आगे। जब आपका आंसर मिल गया लूप वहाँ पे ब्रेक हो गया। कॉन्टिन्यू ये करता है कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन ये करंट आइटरेशन को स्किप कर देती है। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है ना, ये हम लोग अगर सेम एग्जाम्पल सेम कॉन्टिन्यू के साथ प्रिंट करेंगे तो आप आंसर चेक कीजिएगा। आंसर क्या है? आंसर 5 तक जा रहा है। यहाँ पे ये 5 तक जा रहा है, क्यों जा रहा है 5 तक? ये कॉन्टिन्यू का ये फंक्शन है कि ये आई को 3 है तो ये जो 3 वाली है ना टर्म, इसको ये स्किप कर देगा जो हमने वैल्यू लिखी हुई है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 के बजाय 2 करते ना तो यहाँ पे 2 है, अभी यहाँ पे अभी 3 आ जाएगा और 2 मिस हो जाएगा, 3 आ जाएगा 2 मिस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यू का फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू का फंक्शन ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग आइटरेशन है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है उसके अंदर हमने रिपीटेड वैल्यूज़ को निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कि अगर वो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं तो उनको कॉन्टिन्यू कर दो, उनको स्किप कर दो, अगली वैल्यू पे चले जाओ। यानी जो करंट वैल्यू है उसको स्किप करके अगली वैल्यू पे चले जाओ। और करंट वैल्यू कौन सी? जो हमारे पास गिवन होगी। अगर i2 है तो उसको कॉन्टिन्यू कर दो, यानी उसको स्किप कर दो। यहाँ इसका फंक्शन, इसका मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और ये होता है कि ये वाली वैल्यू ब्रेक हो जाएगी, यानी यहाँ तक वैल्यूज़ जो पीछे से आ रही हैं वो सारी प्रिंट होंगी और जहाँ पे ब्रेक लगा है वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा, आगे प्रिंट नहीं होगा, लूप आगे नहीं चलेगा। जबकि कॉन्टिन्यू में ये होता है कि लूप चलता रहता है लेकिन जिस वैल्यू पे कॉन्टिन्यू लगा हुआ है वो वैल्यू आपकी मिस हो जाती है, वो वैल्यू आपकी कट ऑफ हो जाती है। कॉन्टिन्यू ये इसके भी आगे इनिशियलाइज लूप, सबसे पहले आपका लूप चलता है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है, एग्जीक्यूट बॉडी करता है। अगर आपकी जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास आ गई है तो वो उस वैल्यू को छोड़कर बाकी प्रिंट कर देगा, वो वैल्यू को स्किप कर देगा। यूं चलता है आपका वो कॉन्टिन्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस है, वो क्या है कि ब्रेक जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, ब्रेक स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, कट ऑफ स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, जबकि कॉन्टिन्यू जो है वो स्किप कर देता है, स्किपिंग द आइटरेशन स्ट्रेटजी पे वर्क करता है। ब्रेक आपका इंटायर लूप टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, रनिंग कम कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, जबकि कॉन्टिन्यू आपका वो वाली आइटरेशन स्किप कर देता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप्स टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द लूप, यानी लूप के बाद वाली स्टेटमेंट पर जंप कर देता है, जबकि ये नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप करता है, वो लूप बंद हो जाएगा और ये वाला जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा इस लूप को छोड़ के अगले लूप पे। तो इसलिए जब आपने लूप को ख़त्म करना है वी विल यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन जब हमने उसको जो करंट आइटरेशन है उसको रिमूव करना है तो तब हम लोग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आज के टॉपिक में यही था ब्रेक और कॉन्टिन्यू में कि ब्रेक जो है वो लूप को एग्जिट करने में, इंटायरली ब्रेक करने में हेल्प करता है, जबकि कॉन्टिन्यू जो है वो जो करंट आइटरेशन है उसको स्किप करने में हेल्प करता है।
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूप्स के अंदर, क्योंकि ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग को कम करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं और स्टोरेज को कम करते हैं। इस वजह से इनका बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए ना, लिखा हुआ है कि राइट क्लीनर इफेक्टिव कोड एंड हैंडलेस डाइवर्स सिनेरियोज विद ईज। आसानी होती है इन सिंपल वर्ड्स। सो आज के लिए इतना ही, और टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।